राम राम। बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने कैमरे पर आ रहा हूं। एक न्यूज़ है जिसको मैं पढ़ करके सुबह से मैं अंदर से परेशान हूं। लोग न्यूज़ पढ़ते थे, लोग आपको बताते थे सत्य दर्शन टीवी के माध्यम से, लेकिन आज की जो घटना है मैं विचलित हूं। ये फिल्म आप देख रहे हैं ना, ये फिल्म जो चल रही है इसमें आप देख रहे हैं एक आदमी बेहोश होकर गिर रहा है, लोग उठा रहे हैं, बेहोश पड़ा है। इसकी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं और इसकी गलती क्या है कि बार बार गिर रहा है, ये उठाया जा रहा है, ये बेहोश पड़ा है, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे हैं। ये हैं श्रीमान मनु भील, इनका नाम है मनु भील। ये पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत ही निहायत गरीब हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते ही इनको सताया जाता है। इनके परिवार को जेल में डाल दिया गया है। अगर कोई अपराध किए होते तो मैं कहता कि ये जेल जाते, मेरी कोई समस्या नहीं थी। अपराधी को जेल जाना चाहिए और सरकार की जेल में, लेकिन इनका परिवार जेल में है लेकिन पाकिस्तान की सरकार की जेल में नहीं है। इनका परिवार किसकी जेल में है? एक आदमी ने इनके परिवार को पकड़ करके अपने घर में जेल बना के इनको बंद कर दिया है, इनके परिवार को, और बिना पैसा दिए से काम कराता है और रात में फिर जेल में डाल देता है। यही इनकी कहानी है, यही एक कहना चाहते हैं मनु भील। मनु भील की कहानी शुरू होती है 1996 से। 1996 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो है, अब भारत में नहीं है, अब पाकिस्तान में, वहां पर जो मुस्लिम जमींदार हैं उन लोगों ने क्या किया था, ढेर सारे हिंदुओं को पकड़ करके जबरदस्ती बिना पैसा दिए, बिना मजदूरी दिए उनसे काम कराते थे और उनकी पिटाई करते थे। और हम आप रोज सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में कि हिंदू लड़की का किडनैप किया गया, उसका धर्म बदला गया, उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई, उसका किसी लड़की का गला काट दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, ये रोज सुनते हैं। लेकिन ये कहानी बहुत ही अलग है। तो 1996 में जब उन बधुआ, हम हिंदी में कहते हैं बधुआ मजदूर, हिंदी में कहते हैं बधुआ मजदूर, उनको छुड़ाया गया तो मनु भील का परिवार भी उसमें था। वहां से ये मुक्त हुए 1996 में। फिर किसी तरह अपने परिवार को हिम्मत बांध करके फिर से इन्होंने मजदूरी शुरू की। और कहां करेंगे काम? पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में मुस्लिम जमींदार हैं और इन गरीबों के लिए उनके हृदय में कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं है। 1996 के बाद 2 बरस बाद 1998 में मनु भील के परिवार के 9 सदस्यों को, जिसमें उनके माताजी, पिताजी, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियां सभी हैं, सबको किडनैप कर लिया। और किसने किडनैप किया? उसका नाम है जमींदार अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने उनको किडनैप किया और उनको अपनी बनाई हुई जेल में बंद कर दिया। तब से मनुष्य वो छूट जाए इसके लिए आंदोलन चलाए, भूख हड़ताल की। ये 2500 बरस की बात है। आज तक मनु जो है भील वह लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक उनके परिवार की रिहाई नहीं हुई है, वो छुड़ा नहीं पाए। अब्दुल रहमान को एक पदवी मिली हुई है, वो पदवी मिलती है सूफी से, जिसको सूफीजम बड़ा कहते हैं, भारत में बड़ा सूफी गीत गाते हैं। उस व्यक्ति ने इनका अपहरण किया और उसका बहुत ही राजनीतिक और धार्मिक दबाव है पूरे इलाके पर। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है आज तक कि जाकर के उनके परिवार को छुड़ा सके। तो
ये आंदोलन करते रहे, अनशन करते रहे कि वहां की कोर्ट ने स्वयं आदेश दिया पुलिस को कि इनके परिवार को छुड़ाया जाए। कोर्ट ने खुद एक आदेश दिया कि इनके परिवार को छुड़ाया जाए, लेकिन इनके परिवार को आज तक नहीं छुड़ाया गया है। आज तक यह व्यक्ति सड़क पर बैठ करके अपने आंदोलन को चला रहा है कि किसी तरह उसका परिवार छूट जाए, लेकिन आज तक नहीं छूटा। ये है पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत है। ये हिंदुओं की हालत है। ये गरीब है। आज तक मनु के लिए दुनिया का कोई मानवाधिकारी संगठन, जितने भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उनके ही परिवार के लोग, उनकी ही जाति के लोग आंदोलन चला रहे, उनका सहयोग कर रहे, लेकिन न तो सरकार की चल रही है, न तो पुलिस की चल रही है, और न तो जज का चल रहा है। किसी का नहीं चल रहा है। मनु आज तक उसी में फंसे हुए हैं, मनु भील, और आज तक अपने परिवार को बचा नहीं पाए। हमारी प्रार्थना है इस बात को आप जन जन तक पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए मनु भील की बात, जिससे यह बात फैले और पाकिस्तान सरकार दबाव में आए और मनु भील के परिवार की रिहाई हो। उनका परिवार बिना अपराध किए एक प्राइवेट जेल में, एक व्यक्ति के जेल में बंद है, जो आज तक नहीं छूटा। और मनु भील रात दिन सड़क पर बैठ करके अनशन कर रहे, आंदोलन कर रहे। इनका सहयोग करिए। राम राम।